एवरीवन वेलकम यू ऑल वंस अगेन ऑन योर ऑन चैनल। और साथियों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम के गांधी की एक लेसन द बर्थ ऑफ खादी के बारे में। द बर्थ ऑफ खादी, एज द टाइटल सेज, इट डील्स विद द बर्थ ऑफ खादी। खादी के बर्थ के बारे में बात कर रहा है कि भैया इंडिया के अंदर खादी का जन्म कैसे हुआ था। महात्मा गांधी की अगर हम बात करें तो ही वॉज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एंड ही डाइड ऑन 30 जनवरी 1948। तो 1869 में इनका बर्थ हुआ था पोरबंदर गुजरात में, और 1948 में इनकी डेथ हो गई थी। गांधी जी ऑल्सो नोन एज द फादर ऑफ नेशन। फादर ऑफ नेशन के रूप में हम किसको, गांधी जी को याद करते हैं। एंड गांधी जी फोर्ट फॉर इंडियन फ्रीडम। गांधी जी ने भारतीय स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी। कई प्रकार के मूवमेंट्स इन्होंने चलाए थे। देखते हैं वो इस लेसन में क्या बात करते हैं। तो इस लेसन की शुरुआत गांधी जी करते हैं, और किससे करते हैं, अपनी एक किताब हिंद स्वराज से करते हैं। गांधी जी कहते हैं, इन हिंद स्वराज द इंडियन होम रूल 1908। गांधी जी ने एक किताब लिखी थी। गांधी जी की किताब का नाम क्या था, हिंद स्वराज इनकी एक बुक का नाम था। इंग्लिश में इसका टाइटल क्या है, इंडियन होम रूल। ठीक है, याद रखना है आपको। एंड व्हेन दिस बुक वाज रिटन इट इन द ईयर 1908। तो 1908 में गांधी जी ने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था हिंद स्वराज। दिस बुक वाज ओरिजिनली रिटन इन गुजराती। गुजराती में लिखी गई थी। और कब लिखी गई थी, व्हेन द गांधी जी वाज ट्रैवलिंग फ्रॉम लंदन टू साउथ अफ्रीका। गांधी जी लंदन से साउथ अफ्रीका एक शिप में जा रहे थे, तो उन्होंने उस 9 दिन की जर्नी के दौरान 9 दिन में इस बुक को कंप्लीट लिख दिया गया था। और 1908 में उन्होंने इस किताब को लिख दिया, और ये किताब पब्लिश कब हुई, 1909 में ये किताब पब्लिश हो गई थी। तो गांधी जी ने कब लिखी ये किताब, 1908 में लिखी। और गांधी जी ने जब ये किताब लिखी तो गांधी जी ने इस किताब में क्या डिस्क्राइब किया, गांधी जी डिस्क्राइब्ड हैंडलूम और द स्पिनिंग व्हील एज द सॉल्यूशन टू द इंडियाज ग्रोइंग प्रॉपर्टी। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है। गांधी जी ने देखा कि भारत के अंदर सबसे बड़ी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है भारत के अंदर, पॉवर्टी, गरीबी। और इस गरीबी से अगर हमें छुटकारा पाना है, इस बढ़ती हुई गरीबी से अगर हमें छुटकारा पाना है, इसका कोई सॉल्यूशन है तो वो क्या है, भारत के अंदर क्या स्थापित किया जाए, हैंडलूम, हथकरघा। ठीक है, ये देख रहे हो आप, हथकरघा, हाथ से कपड़े बनाने वाला जो प्रोसेस है वो शुरू किया जाए। और स्पिनिंग व्हील यानी चरखे कातने का काम भारत के अंदर शुरू किया जाए। तो उन्होंने कहा कि हैंडलूम और स्पिनिंग व्हील है ना, जो क्या है, पेनेसिया हैं, आपके रामबाण है। अगर इनका यूज भारत के अंदर किया जाएगा तो भारत से गरीबी दूर हो जाएगी। हालांकि इससे पहले, इवन ही बिफोर ही हैड सीन ए स्पिनिंग व्हील और हैंडलूम, इससे पहले महात्मा गांधी जी ने ना तो स्पिनिंग व्हील को ही देखा था, ना ही हैंडलूम को देखा था। लेकिन 1908 में उन्होंने अपनी इस बुक हिंद स्वराज में मेंशन कर दिया था कि अगर भारत से गरीबी को मिटाना है तो हमें हैंडलूम की स्थापना, स्पिनिंग व्हील की स्थापना कहाँ करनी पड़ेगी, इंडिया के अंदर करनी पड़ेगी। तो फिर गांधी जी लिखते हैं, व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया इन 1950। गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया लौटे, कब लौटे, 1950 में। जब गांधी जी इंडिया के अंदर लौटे तब भी उन्होंने ये पाया, नो प्रैक्टिकल एक्सपोजर टू द स्पिनिंग और द वीविंग। ठीक है, उन्होंने 1915 में, 1908 में उन्होंने कह दिया था, लेकिन 1915 में व्हेन ही रिटर्न टू इंडिया, तो वो इंडिया के अंदर लौटे तो उन्होंने देखा कि ना तो कोई स्पिनिंग व्हील चल रही है और ना ही वीविंग का यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र दिखाई दे रहा है। तो उन्होंने क्या करा कि खुद से शुरुआत करनी पड़ेगी, ठीक है। फिर उन्होंने क्या करा कि साबरमती के अंदर, आफ्टर फाउंडिंग द सत्याग्रह आश्रम एट साबरमती, साबरमती गुजरात के अंदर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना करी। और क्या नाम था उनके आश्रम का, सत्याग्रह आश्रम, याद रखना है, ठीक है। गांधी जी ने साबरमती गुजरात में एक आश्रम की स्थापना करी। क्या नाम था, सत्याग्रह आश्रम। और सत्याग्रह आश्रम में गांधी जी ने उनके जो रेजिडेंट यानी अनुयायी थे, उस आश्रम में जो सदस्य थे, उन्होंने क्या करा, हैंडलूम की स्थापना करी उस आश्रम के अंदर, यानी कोशिश करी उन्होंने कि इस आश्रम में हैंडलूम को स्थापित किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी समस्या क्या थी, गांधी जी कहते हैं, ऑल द आश्रम मेंबर्स वर फ्रॉम लिबरल प्रोफेशन और बिजनेस। हमारे आश्रम के जितने भी लोग थे ना, या तो वो छोटा मोटा कोई काम धंधा करते थे, या फिर वो बिजनेस में थे। इसीलिए नन ऑफ अस, हम में से कोई भी आर्टिजन यानी स्किल्ड वर्कर नहीं था। उस हैंडलूम पे कैसे काम करें, हमारे अंदर कोई भी स्किल्ड वर्कर नहीं था। इसीलिए हमें किसकी जरूरत पड़ी, दे नीडेड एन एक्सपर्ट, हमें एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ी। क्यों, ताकि वो हमें ये सिखा सके कि भैया वीविंग कैसे होती है, बुनाई का काम कैसे किया जाता है। ये पार्शियल सॉल्यूशन, और इसका एक सॉल्यूशन भी ढूंढ लिया गया। कैसे ढूंढ लिया गया, ये ट्रेनर फ्रॉम द पालनपुर, एक पालनपुर डिस्ट्रिक्ट से हमने एक ट्रेनर को हायर कर लिया, एक ट्रेनर को बुला लिया, ताकि वो हमें इस हथकरघा, इस हैंडलूम को चलाने में दक्ष बना सके, स्किल्ड बना सके। लेकिन ये जो हैंडलूम को ट्रेनिंग देने के लिए हमें जो व्यक्ति आया था ना, इसने सारी बारीकियां हमें नहीं सिखाई। ही डिडंट टीच एवरीथिंग, इसने पूरी चीजें हमें उस हथकरघा के बारे में नहीं सिखाई। यानी उसने पार्शियली, ऊपर ऊपर की सतही तौर पे हमें इस मशीन को कैसे चलाते हैं ये तो सिखा दिया, लेकिन इस हथकरघा पर बारीकी से कैसे काम किया जाता है ये इस व्यक्ति ने हमें नहीं सिखाया। लेकिन वो कहते हैं, हमारे बीच में एक आदमी था, और कौन नाम, क्या नाम था उसका, मदन लाल गांधी। हमारे बीच में एक व्यक्ति मौजूद था, और उसका नाम था मदन लाल गांधी, और वो जीनियस था। उसकी मैकेनिकल स्किल बड़ी टॉप क्लास की थी, मशीनों से उसे बेहद प्यार था, और मशीनों के बारे में वो बहुत जल्दी
जानकारी हासिल कर लेता था। तो ऐसा ही हुआ, मगन लाल गांधी ने जल्दी ही उन मशीनों के बारे में सारा नॉलेज प्राप्त कर लिया। उसने स्वयं इस कार्य के अंदर स्किल्ड यानी दक्षता हासिल कर ली और धीरे-धीरे ना केवल उसने खुद मास्टरी हासिल करी बल्कि हमारे आश्रम के दूसरे लोगों को भी उसने ट्रेंड करना शुरू कर दिया। दूसरे कई लोगों को उसने उस हैंडलूम में काम करना सिखा दिया। तो याद रखना है कि मगन लाल गांधी की मैकेनिकल स्किल बहुत शानदार थी। ठीक है? आगे चलते हैं। रिजोल्व टू वियर हैंड स्पन और द हैंड वोवन क्लॉथ। वो कहते हैं कि द आश्रम मेड ए फर्म डिसीजन टू रिजेक्ट द मिल मेड क्लॉथ। हमारे आश्रम ने कसम खाई, और क्या कसम खाई कि भैया मिल में बने हुए कपड़े हम नहीं पहनेंगे। इंस्टेड वियर ओनली द हैंड वोवन क्लॉथ। हम कौन से कपड़े पहनेंगे? हाथ से बने हुए कपड़े पहनेंगे मेड फ्रॉम द इंडियन यार्न, जो बने भी किससे होंगे? इंडियन यार्न यानी भारतीय धागे से बने हुए। तो वो कहते हैं कि हम सब आश्रम वालों ने प्रतिज्ञा करी, और हम सब ने क्या प्रतिज्ञा करी? हमने डिटर्मिनेशन के साथ एक कसम खाई, और कसम क्या खाई? कि हम केवल हाथ से बना हुआ कपड़ा पहनेंगे, और वो कपड़ा भी किससे बना हुआ होगा? भारतीय धागे से बना हुआ होगा। मील से बना हुआ हम कपड़ा कोई भी नहीं पहनेंगे। अब देखो, कपड़ा कौन बनाएगा? वीवर। कपड़ा बुनने का काम कौन करता है? वीवर, बुनकर। अब बुनकर जब काम करता है तो उनका डायरेक्ट इंट्रोडक्शन या फेस टू फेस इंट्रोडक्शन किसके साथ में हुआ? बुनकर के साथ हुआ। तो वो फेस टू फेस हुए बुनकर के साथ में। तो दिस स्टेप ब्रॉट फर्स्ट हैंड इनसाइट इनटू। तो वीवर्स के साथ वो फेस टू फेस हुए, तो वीवर्स के बारे में उन्हें जानकारी मिली। और जब वीवर्स को उन्होंने देखा, तो क्या देखा उन्होंने? द वीवर्स लिविंग कंडीशन। जो वीवर्स जिस कंडीशन में रह रहे थे, जो उनका जीवन स्तर था, जो जीवन यापन वो कर रहे थे, दे वर लिविंग इन ए वेरी बैड कंडीशन। बहुत बुरी स्थिति के अंदर वो रह रहे थे। स्कैम्स एंड द फ्रॉड्स दे फेस्ड। हर जगह उनके साथ धोखा हो रहा था। मिल का मालिक उन्हें बहुत ज्यादा काम करवाता था, और उसके एवज में उनको जो वेज दिए जाते थे ना, वो बहुत कम थे, जिससे कि उनका घर भी नहीं चल पाता था। देर स्ट्रगल टू सोर्सिंग यान। अब बुनकर बुनाई कब करेगा? बुनकर कपड़ा कब बनाएगा? जब उसके पास यान होगा, ये धागा होगा। तो इनको धागा प्राप्त करने के लिए भी बड़ा संघर्ष करना पड़ता था एट देयर राइजिंग डेप्थ। और इनका कर्जा कभी कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। दिन प्रतिदिन इनका कर्जा बढ़ता ही जा रहा था, कभी कम होने का नाम नहीं ले रहा था। तो जो बुरी कंडीशन थी ना, बैड कंडीशन ऑफ द वीवर, गांधी जी को उसके बारे में मालूम पड़ा, जब उन्होंने ये डिसीजन किया कि भैया हम तो हाथ से बने हुए कपड़े पहनेंगे, जो स्वदेशी धागे से निर्मित होगा। ठीक है? आगे चलते हैं। उससे पहले यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल एजू नेक्स्ट विजडम को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। यहाँ पर आपके कोर्स के सारे वीडियो अपलोड कर दिए जाएँगे। आप लोग थोड़ा-सा सहयोग करें, इस परिवार को बढ़ाने में मदद करें, तो हम भी यहाँ से आपके लिए अच्छे और यूज़फुल वीडियो जो हैं एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वो अपलोड करते रहेंगे। ठीक है? आगे चलते हैं। स्ट्रगल टू फाइंड इंडियन यार्न। ठीक है? मच ऑफ द फाइन क्लॉथ वाज़ मेड फ्रॉम द फॉरेन यार्न। जो भी अच्छे कपड़े बनते थे, जो भी सुंदर कपड़े बनते थे, जो भी बेहतरीन कपड़े बनते थे, वो केवल और केवल किससे बनते थे? फॉरेन धागे से बनते थे, विदेशी धागे से बनते थे। एज़ इंडियन मिल्स कुड नॉट स्पिन फाइन क्लॉथ। क्योंकि भारतीय मिल जो थी ना, उनकी हालत खस्ता हाल थी, और भारतीय मिल में इतनी कैपेबिलिटी नहीं थी कि वो एक अच्छे कपड़ों का निर्माण कर पाए। गांधी जी कहते हैं कि हमने कुछ वीवर्स को क्या कर लिया? दे कन्विंस्ड ए फ्यू वीवर्स। हमने कुछ वीवर्स को कन्विंस कर लिया, उनको विश्वास में लिया, उनको बड़ा मनाया, और वो मान गए। काहे के लिए मान गए? टू वीव, कि भैया हम क्या करेंगे? इंडियन यार्न से बड़ा हुआ कपड़ा बुन तो देंगे। ठीक है? हम भारतीय धागे से निर्मित कपड़ा बुन तो देंगे। वीवर्स ने क्या कहा कि हमने कुछ वीवर्स से रिक्वेस्ट करी, और कुछ वीवर्स ने हमारी रिक्वेस्ट को मान लिया कि भैया ठीक है, हम भारतीय धागे से बना हुआ कपड़ा बुन तो देंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है, एक कंडीशन है। और वो कंडीशन क्या है? कि द आश्रम वुड बाई एवरीथिंग दे प्रोड्यूस। कि हम जो कुछ भी बनाएंगे ना भारतीय धागे से, इस आश्रम को, इस सत्याग्रह आश्रम को, वो सब कुछ खरीदना पड़ेगा। तो गांधी जी के उन्होंने शर्त रखी कि हम बना तो देंगे भारतीय धागे से निर्मित कपड़ा, लेकिन हमारी शर्त यह है कि आश्रम को वो सारा कपड़ा हमसे खरीदना पड़ेगा। ठीक है? इंटरेक्शन विद द इंडियन मिल्स। अब गांधी जी का परिचय हुआ इंडियन मिल से। दिस लेड टू कॉन्टैक्ट विद द इंडियन मिल्स। अब गांधी जी का इंडियन मिल से परिचय हुआ, रिवीलिंग देयर गोल वाज टू वीव देयर ओन यार्न। ठीक है? अब उनको ये मालूम पड़ा कि इंडियन मिल्स जो है ना, वो तो अपना स्वयं का धागा निर्मित करती है, और हैंडलूम के वीवर्स को किसी भी तरीके का सपोर्ट देने के लिए वो बिल्कुल रिलक्टेंट है, और सपोर्ट भी देना भी चाहते हैं तो बिल्कुल अस्थायी है। यानी इंडियन मिल्स ने भारतीय जो मिल्स थी, उन्होंने गांधी जी का सपोर्ट नहीं किया, उन्होंने वीवर्स का सपोर्ट नहीं किया, या उन्होंने धागा देना से मना कर दिया। ये कह सकते हैं कि उन्होंने धागा देने से मना कर दिया। तो गांधी जी को अब ये महसूस हो गया। क्या महसूस हुआ गांधी जी को? दैट द ट्रू सेल्फ रिलायंस वुड ओनली बी अचीव्ड बाय स्पिनिंग देयर ओन यार्न। देखो, वो कह रहे हैं भैया आत्मनिर्भर हम जब बन पाएंगे, जब हम खुद का धागा भी बनाने लग जाएंगे। तो हैंडलूम तो हमने बना लिया, कपड़ा तो हम बना लेंगे, लेकिन अभी भी हम निर्भर हैं, इंडियन मिल्स पर निर्भर हैं धागे के लिए। और इंडियन मिल्स वाले जो हैं, दे आर नॉट विलिंग टू प्रोवाइड अस द यार्न। वो हमें धागा देना नहीं चाह रहे हैं, इसलिए अब हमें धागा भी खुद ही बनाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट समस्या आ गई गांधी जी
के पास इस धागे की कि अगर हमें आत्मनिर्भर बनना है, हमें अपने ही हाथ से बना हुआ कपड़ा पहनना है, तो हमें अब धागा भी खुद ही बनाना पड़ेगा। ये नेक्स्ट समस्या गांधी जी के सामने आई। तो द सर्च ऑफ स्पिनिंग व्हील, अब उनको क्या चाहिए था? धागा यानी सूत कातने की मशीन यानी कि ये चरखा चाहिए था, ठीक है? तो उनके सामने कुछ मेजर हर्डल्स आई, कुछ बड़ी-बड़ी समस्याएँ आई। नो एक्सेस टू द स्पिनिंग व्हील्स, ये स्पिनिंग व्हील कहाँ मिलेगी? ये चरखा कहाँ मिलेगा जहाँ से धागा बनाया जाता है या जिसमें से धागा बनाया जाता है? ये उनको पता नहीं था। नो वन टीच स्पिनिंग, अगर उनको ये मिल भी जाता है तो सिखाएगा कौन भैया? सूत कैसे काता जाता है, धागा कैसे बनाया जाता है, कौन सिखाएगा? द व्हील्स दे हैड वर यूज्ड ओनली टू फिल बॉबिन्स नॉट फॉर द स्पिनिंग yarn। वो कहते हैं कि हमारे पास कहाँ पे? हमारे पास आश्रम में भी कुछ ये व्हील मौजूद तो थे, लेकिन वो व्हील ऐसे नहीं थे कि जिनसे धागा बनाया जा सके। वो क्या थे? बॉबिन्स। बॉबिन्स यानी क्या होता है? देखो, बॉबिन्स का मतलब होता है एक इस प्रकार से जो एक जो धागा जिसमें लपेटा जाता है ना, छोटी-सी गट्टी, उस बॉबिन्स कहते हैं कि हमारे पास वो केवल वो व्हील्स थे जिसके अंदर से इस गट्टी पे धागा लपेटा जा सके। हमारे पास कोई चरखा ऐसा नहीं था जिसपे सूत काता जा सके या धागे का निर्माण करा जा सके, ठीक है? फिर वो कहते हैं कि हमारे सामने कुछ चैलेंजेस आए। चैलेंजेस क्या आए कि भैया ये सूत कातने की कला जो थी ना, ये लगभग खत्म हो चुकी थी। स्पिनिंग की जो कला थी ना, ये लगभग खत्म हो चुकी थी। कहीं पर कोई इस तरीके का व्यक्ति दिखाई नहीं देता था। तो गांधी जी क्वेश्चन्ड एवरी विजिटर ऑफ आश्रम अबाउट स्पिनिंग। हर कोई भी आश्रम में आता, जो भी आश्रम को विजिट करता ना, गांधी जी स्पिनिंग के बारे में क्वेश्चन पूछते थे उससे कि भैया धागा कैसे बनता है? किस तरीके से चरखे को चलाया जाता है? ताकि थोड़ा बहुत नॉलेज तो गांधी जी तक आता रहे, ठीक है? तो जो भी कोई आश्रम में आता, गांधी जी हर बार उससे क्वेश्चन पूछते थे और थोड़ी-थोड़ी जानकारियाँ इकट्ठा करते थे कि किस प्रकार से सूत काता जाता है। सिंस स्पिनिंग वाज़ ट्रेडिशनली डन बाय वीमेन, अब देखो स्पिनिंग का काम कौन करती थी? स्पिनिंग का काम परंपरागत रूप से महिलाओं के पास में था। एंड द आर्ट वाज़ नियरली लॉस्ट, और अब ये कला लगभग खत्म ही हो गई थी, गौण हो गई थी, है ना? इट वुड टेक वुमन टू लोकेट ए स्पिनर, इसीलिए एक महिला की जरूरत थी जो किसी स्पिनर को ढूंढ सके, जो किसी सूत कातने वाली महिला को ढूंढ सके, क्योंकि ये सूत कातने का काम ट्रेडिशनली महिलाओं के द्वारा ही किया जाता था, ठीक है? फिर वो कहते हैं इसी दौरान गांधी जी की मुलाकात हुई, किससे? गंगा बहन मजूमदार से मुलाकात हुई। 1917 की बात है, 1917 में गांधी जी का जाना हुआ कहाँ पे? ब्रॉच एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी का जाना हुआ। और इस ब्रॉच एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस में जाने से गांधी जी की मुलाकात किससे हुई? गांधी जी की मुलाकात हुई गंगाबेन मजूमदार से। एक बहुत बहादुर महिला थी, स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी, और एक विडो यानी ये विधवा थी, ठीक है? तो गांधी जी की मुलाकात हुई 1917 में एक महिला जिसका नाम था गंगाबेन मजूमदार, जो उन्हें कहाँ मिली थी? ब्रॉच एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस के अंदर मिली थी। दाउ नॉट हाईली एजुकेटेड, हालांकि ये जो गंगा बहन है, ये बहुत ज़्यादा एजुकेटेड तो नहीं थी, लेकिन शी वॉज सोशली एक्टिव, लेकिन सामाजिक रूप से ये बड़ी सक्रिय थी, फीयरलेस, बिल्कुल भी डरती नहीं थी, एंड डेडिकेटेड टू सर्विंग द अनप्रिविलेज्ड, और उन लोगों की सेवा करने में अपना सर्वस्व न्यौछावर कर देती थी जो अनप्रिविलेज्ड है, यानी इन्हें जिन्हें ज़रूरत का सामान नहीं मिलता है, जिनके पास ज़रूरत नहीं पहुँचती है, जो समाज में दबे कुचले लोग हैं, उनकी भलाई के काम ये करती थी। तो शी वाज़ द सोशल एक्टिविस्ट, ये सोशल एक्टिविस्ट हुआ करती थी। गांधी जी शेयर्ड हिज स्ट्रगल्स रिगार्डिंग द चरखा। अब गांधी जी ने गंगा बहन को बताया कि कितना संघर्ष करना पड़ रहा है उसको चरखे से निर्मित यानी स्पिनिंग व्हील, ठीक है? गांधी जी ने कहा भैया इस चरखे को लेकर ये मुझे बड़ा संघर्ष करना पड़ रहा है, मुझे कोई ऐसी महिला नहीं मिल रही है जो चरखा कातने में सक्षम हो और हमें सिखा सके। तो गांधी जी ने अपनी समस्या गंगा बहन मजूमदार को बताई। गंगा बहन ने प्रॉमिस किया गांधी जी से, गंगा बहन प्रॉमिस टू अंडरटेक ए सीरियस एंड द कंटिन्यूअस सर्च फॉर द लॉस्ट आर्ट ऑफ स्पिनिंग एंड स्पिनिंग व्हील। गांधी जी को गंगा बहन ने कहा, मैं तेरे से वादा करती हूँ गांधी जी मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं लगातार सर्च करूंगी कि ये जो आर्ट है हमारी जो खो गई है ना, उसको वापस ढूंढूंगी मैं, और स्पिनिंग करने वाली महिला को भी ढूंढूंगी, और स्पिनिंग व्हील को भी मैं तलाश करूंगी गांधी जी, और आपको प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, यहाँ पे आगे भी हमारा लेसन खत्म हो जाता है। अब देख लेते हैं इसकी थीम क्या कहती है। दिस लेसन हाइटन्स नॉट जस्ट द टेक्निकल रिवाइवल ऑफ द स्पिनिंग। ये लेसन किस चीज को हाईलाइट करता है, किस चीज को दर्शाता है कि भैया स्पिनिंग का टेक्निकल रिवाइवल ही नहीं हुआ, बल्कि सिंबॉलिक बर्थ ऑफ द खादी, खादी का भी जन्म हुआ, ठीक है? स्पिनिंग यानी वो चरखा कातना वापस शुरू हुआ इंडिया के अंदर, उसका रिवाइवल हुआ, उसको पुनर्जीवित किया गया, और वो इस चीज़ का सिंबल था कि अब खादी का बर्थ इंडिया के अंदर हुआ, उस स्पिनिंग व्हील के आ जाने के बाद में। ये किस चीज़ को सिंबलाइज़ करता है कि भारतीय लोग अब इकोनॉमिक इंडिपेंडेंट हो गए, ठीक है? क्योंकि स्वरोज़गार आ गया तो खुद का काम स्वयं करोगे, खुद का स्वयं करोगे तो खुद का कपड़ा स्वयं बेचोगे, और इससे आपकी अर्निंग होगी, तो आप सेल्फ डिपेंडेंट हो गए, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस लगते हो लोगों में आ गई। ए मीन टू एम्पावर रूरल इंडिया एम्पावर हुआ, रूरल इंडिया में मजबूती आई, रूरल इंडिया के लोग थोड़े स्टेबल हुए, रूरल इंडिया के लोग यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों के पास काम आया और उनके जीवन स्तर के अंदर सुधार हुआ। ए पावरफुल टूल इन द फ्रीडम मूवमेंट, और आप सभी जानते हैं कि चरखा जो था एक महत्वपूर्ण हमारा हथियार था, किसके अंदर? हमारी स्वतंत्रता आंदोलन के अंदर चरखे ने बहुत महत्वपूर्ण
योगदान दिया था। फॉर गांधी, खादी वॉज नॉट जस्ट ए क्लॉथ। गांधी जी के लिए खादी केवल एक कपड़ा नहीं था, इट वॉज ए मूवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस। ये कौन सा मूवमेंट था? सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता थी। गांधी जी के लिए डिग्निटी, ये सम्मान था, और नेशनल प्राइड यानी गांधी जी के लिए बड़ा राष्ट्रीय गौरव था। ठीक है, तो खादी केवल गांधी जी के लिए कपड़ा नहीं था, खादी गांधी जी के लिए आत्मसम्मान का प्रतीक था, खादी गांधी जी के लिए डिग्निटी का प्रतीक था, खादी गांधी जी के लिए नेशनल प्राइड यानी राष्ट्र के गौरव का प्रतीक था। ठीक है, तो यहाँ पे आकर के आपका ये लेसन खत्म होता है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, एंड कीप वॉचिंग दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट द अपकमिंग वीडियोस नोटिफिकेशन मे रीच टू यू। ठीक है, मिलते हैं जल्दी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू सून।